ओम शांति। जानिए आपके द्वारा किए गए पुण्यों का फल आपको कब और कैसे मिलता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये भी आप अच्छे से आज समझ लीजिए कि आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका भी फल मिलता है। और आपके द्वारा जो पाप किया जाता है उसका भी आपको फल भोगना पड़ता है। जो आप कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, तो वो पुण्य कर्म आपका कर्म संचित होता रहता है और ज़रूरत पड़ने पर आपके काम में आता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा, हमने प्रैक्टिकल में देखा है, बहुत लोगों ने बताया भी है कि कई बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में जल्दी उनको जॉब मिल जाती है। तो सिर्फ वो अभी जो पढ़ रहे हैं उसका ही फल नहीं है, उनके पूर्व जन्म का भी पुण्य कर्मों का फल है जो उनको अभी तरक्की दे रहा है। और जो बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके कुछ पूर्व जन्मों का कर्म फल ऐसा रहा है जो अभी उनको सफलता मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए आपके जीवन में किया गया कोई भी पुण्य कर्म हो, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो पुण्य कर्म समय आने पर आपके पास जरूर लौट करके आता है। जब आपको ज़रूरत होती है तब वो आपको मिलता है। इसलिए जो पुण्य कर्म करते हैं वो आपका संचित होता जाता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिस प्रकार से बीमा होता है, LIC बीमा होता है, आप जो करते हैं, जो आपने जमा किया है 20 साल तक आप जमा करते हैं, 20 साल के बाद जब वो पॉलिसी बन जाती है तो आपको उसका बेनिफिट पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जो आप पुण्य करते हैं, आप धीरे धीरे भले कम कम करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके पुण्य इकट्ठा होता है और समय आने पर आपको प्राप्त होना ही होना है, वो होता ही होता है। आपको इसका प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं। देखिए कि जैसे कहीं एक बच्चे ने जन्म लिया, ऐसा कई बार होता है। मान लीजिए कि 20 नवंबर को 2 बच्चे पैदा हुए, एक एग्जाम्पल। अब एक बच्चा पैदा होता है अमीर व्यक्ति के यहाँ, धनवान व्यक्ति के यहाँ, और एक बच्चा पैदा हुआ है गरीब के यहाँ। अब दोनों बच्चे पैदा हुए और दोनों बच्चे पैदा होते ही एक बच्चा अमीर हो गया और एक बच्चा गरीब हो गया। ऐसा होता है ना। एक बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है और एक बच्चा बड़े बड़े धनवानों के घर में पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होता है तो चांदी के झूले में उसे झूला झुलाया जाता है, सोने की चम्मच से उसे दूध पिलाया जाता है। और एक बच्चा पैदा होता है तो उसको लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता है, उसकी मैया अपनी साड़ी एक इस पेड़ से और उस पेड़ से बांध देती है और साड़ी का झूला बना करके उसको झुलाती है। ऐसा आपने देखा होगा। एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा गरीब के यहाँ तो गरीब और अमीर के यहाँ तो अमीर। अब बताओ आपके उस पैदा हुए बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने की चम्मच से दूध पी रहा है, और इसने कौन सा पाप कर लिया जिसे झूला तक नसीब नहीं हो रहा है। अब ये दोनों बच्चे पैदा हुए हैं एक ही साथ में, एक ही मुहूर्त पे, एक ही समय पर दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, और एक गरीब हो गया और एक अमीर हो गया। ऐसा क्यों होता है? इन बच्चों ने तो अभी कोई कर्म ही नहीं किया है, कोई पाप और पुण्य ही नहीं किया है, अभी तो उन्होंने जन्म ही लिया है सिर्फ, और जन्म लेते ही सुख दुख उन्हें प्राप्त होने लग गया। ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा प्रैक्टिकल में। ऐसा कैसे होता है? सारे लोग एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? सभी धनवान हों या सभी गरीब हों, कोई धनवान और कोई गरीब क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है? आज दुनिया में सब लोग एक जैसे क्यों नहीं हैं? कई लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने ऐसा किया है, भगवान ने सबको बनाया है। अगर भगवान ने सब कुछ किया है तो सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया है? जो लोग कहते हैं कि सब भगवान बनाता है, भगवान ही भेजता है किसको किस घर में जाना है, तो अगर भगवान ही भेजता है तो भगवान तो सबको एक जैसे बनाते, फिर तो सबको सोने के झूले में सबको एक जैसा सभी को सोने का झूला मिलना चाहिए था। फिर कोई फुटपाथ पर क्यों पड़ा है और कोई महलों में क्यों पड़ा है, कोई महलों में क्यों रह रहा है? इसका कारण क्या होता है? तो ऐसा क्यों होता है? कोई गरीब के यहाँ, कोई अमीर के यहाँ, कोई फुटपाथ पर पड़ा है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है, यही है कर्मों का फल। जब बच्चा पैदा होता है
तो वो पैदा तो होता है पर साथ में अपने कर्मों का फल लेकर के चलता है। यदि अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में तो अच्छे घर में जन्म लेगा, अमीर के घर में जन्म लेकर के अमीर हो जाएगा, जन्म से ही अमीर हो जाएगा। और कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर गरीब के घर पैदा होकर के वो अपने कर्मों का दंड भोगेगा, रोटी को भी तरसना पड़ सकता है। कोई आदमी 56 भोग खा रहा है और कोई आदमी 2-2 रोटी को तरस रहा है, ऐसा क्यों? एक कर्मों का ही तो फल होता है। आपके अपने कर्म होते हैं जो आपको एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप इस चक्कर में ना रहो। अगला पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, पूर्व जन्म कुछ नहीं होता है, पहले का कर्म कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कितने लोगों ने हमसे बोला है कि हम नहीं मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है, ऐसा होता। आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि फिर इसका कारण क्या है कि कोई बच्चा एक गरीब के यहाँ जन्मा है जो उसको 5 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं दूध पीने के लिए, और कोई बच्चा सोने की चम्मच में दूध पी रहा है, उसके लिए दास दासी इंतजार कर रहे हैं आने के लिए कि राजकुमार आ रहा है। फिर अभी तो किसी ने कोई कर्म नहीं किया है, फिर इसका कारण क्या है आप बताइए। होता सब है। देखिए अगर ऐसा ना होता तो कोई जन्म से अमीर और कोई जन्म से गरीब क्यों होता। पिछले जन्म का कर्म फल लेकर के हर व्यक्ति आता है। जो आज किया है वो कल पाओगे, जो कल किया था वो आज हमें मिल रहा है। आज हमें जो मिल रहा है वो इस जन्म के कर्मों का फल है और पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल है। आज जो भी आप कर रहे हैं अच्छा और बुरा, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपको मिलेगा। और अभी जो मिल रहा है वो पूर्व जन्म के कर्म का फल है जो अभी हमको मिल रहा है। और हमारा जो शरीर होता है वो शरीर भी हमें अपने कर्मों के आधार से ही मिलता है। जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही मिलता है। आज अगर कोई लंगड़ा है तो वो क्यों है, आज कोई बहरा है तो क्यों है, आज कोई अंधा है तो क्यों है, उसका कारण क्या है। उसके जो कर्म दंड होते हैं वो उसके साथ चल रहे हैं। उसने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था इसलिए उस कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा, किसी का पांव तोड़ा होगा। आज कितने पांव तोड़ रहे हैं ना लोग, कई तो व्यक्तियों के भी पांव तोड़ देते हैं। और आज बेचारे पशु पक्षियों का तो समझो ही नहीं, जीव जंतुओं का कि कितने पैर तोड़ रहे हैं। बकरी का पैर काट रहे हैं, मुर्गी का मुर्गे का पैर काट रहे हैं, कितने जीव जंतुओं को काट रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये नहीं समझो कि इसका कर्म नहीं मिलेगा, ये आपका कोई कर्म नहीं बन रहा है। ऐसा ना समझो कि ये खाने के लिए बने हैं। एक गलती कभी मत करना। जो आप कर रहे हैं इस एक एक कर्म का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा 101%। आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था, किसी को दुख दिया था, किसी के पैर तोड़े थे, इसलिए अभी इस जन्म में आपको ऐसा दुख मिल रहा है, तड़पना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है दर्द के मारे। किसी को सताया होगा बहुत, इसीलिए अभी इस जन्म में ये दंड मिला है, ये दंड प्राप्त हुआ है। कोऊ न काहू को सुख कर दाता, कोऊ न काहू को सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। ना तो अच्छा कर्म साथ छोड़ता है और ना ही बुरा कर्म साथ छोड़ता है। इसलिए आपसे कहते हैं कि अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। यहाँ तक कि ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि यदि आप कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो आप ये न समझें कि आपको कोई देख नहीं रहा है। आपको देखने वाला बैठा है और वो 24 घंटे देख रहा है। वो हमेशा ऑनलाइन 24 घंटे उसका कैमरा चालू है। आज जब व्यक्ति दुनिया में कोई गलत काम करता है तो आजू बाजू तो चारों तरफ देख लेता है, लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं देखता है कि ऊपर से भी कोई देखने वाला है, क्योंकि उसका डर नहीं है। आजू बाजू वाले इंसानों का डर है इसलिए आजू बाजू में देख लिया। ऊपर वाले का डर नहीं है इसलिए ऊपर की तरफ कोई देख नहीं रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ देखना चाहिए, हमेशा स्मृति रहना चाहिए कि वो आपको देख रहा है 24 घंटे।
और यहाँ तक कि एक बात और बता दें कि आपको जो पति पत्नी मिले हुए हैं, जो आपको जो पत्नी मिली है, जो पति मिले हैं, फिर आपको सुंदर अच्छी संतान मिली है, अगर आज्ञाकारी संतान मिली है, चरित्रवान संतान मिली हुई है, अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं संस्कारी, पति बहुत अच्छे संस्कारी हैं, बेटे बहुत अच्छे संस्कारी हैं, तो आप समझना कि ये आपके पुण्य से आपको प्राप्त हो रहा है। यदि पत्नी गलत रास्ते पर चल जाए तो वो आपके पापों का फल है। इसलिए पत्नी को दोष ना दिया करो कि सुनती नहीं हो, ये आपके कर्म दंड ही तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कई पत्नियां तो ऐसी होती हैं कि जो पति पर हाथ भी उठा देती हैं, ऐसा भी देखा गया है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म के कर्म का फल है, कभी आपने उसको सताया होगा किसी रूप में, तो इस जन्म में वो पत्नी बन करके आई है और आपको सता रही है। बेटा अगर बहुत अच्छा है आपका, आपके पैर दबाता है, तो आपने अच्छे पुण्य किए हैं। अगर बेटा आपको डंडे से मारता है तो ये आपके कर्म का फल है, किसी ना किसी जन्म में आपको सताया होगा, तो वही आपका बेटा बन करके आ गया है। अब वो आपको सता करके अपना हिसाब किताब बराबर कर रहा है। एक कर्म भूमि है, इस संसार को कर्म भूमि कहा गया है। एक कर्म भूमि है, इस बात को अच्छे से याद रखना। यहाँ कर्मों का ही मिलना है, जो कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे अच्छे सन्यासी, ऋषि, मुनि, तपस्वियों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम और आप तो कौन हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, और अभी इस टाइम पर अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसको संभालिए और आप समझिए कि कभी ना कभी मैंने ऐसा कोई कर्म किया था, उसका फल मुझे मिल रहा, मैं किसको दोषी बनाऊं, किसको दोष दूं। आप खुद विचार कीजिए। ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पर आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पर जब श्री राम जी जा रहे थे वन को, इसलिए कहते हैं कि ना देना दोष कैकई को, ना देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पर आती है। तो ये जो हमारे जीवन में संकट और विपत्ति आती हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। आप में से कोई माने या ना माने, लेकिन आप निश्चित मानिए कि आपको जो मिला है, जो पति या पत्नी या बेटा बेटी आपको जो मिले हुए हैं, वो आपके कर्मों का फल है। वो आपकी पत्नी नहीं है, वो आपका कर्म फल है। आपका कर्म ही आपको पत्नी के रूप में मिलता है, आपका कर्म ही आपको आपके पुत्र के रूप में मिलता है, आपका कर्म ही आपका बेटा बन करके आ गया, आपका कर्म ही आपकी पत्नी बन करके आ गई। आपने अच्छा कर्म किया होगा तो वो आपको अच्छा सुख देगी, सुख देगा, और अगर आपने बुरा किया होगा तो आपको दुख भी देगी और दुख भी देगा। इसलिए कभी ये ना कहें कि हमारी पत्नी बुरी है, हमारा बेटा बुरा है। बुरा पति पत्नी या बेटा नहीं होता है, बुरा परिवार नहीं होता है। बुरे तो हमारे अपने कर्म होते हैं, जिनको हमें भोगना ही होता है। और हम सारी ज़िंदगी हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं कि बेटा बुरा है, बेटी बुरी है, पत्नी बुरी है, पति बुरा है। बुरा कोई नहीं है, बुरा तो है तो आपका कर्म बुरा है। इसलिए कहा जाता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना। तो जब आपने अपने अंदर खोज कर देखा तो हमसे बुरा ना कोई, जो हमने ही बुरे कर्म किए थे वो ही हमें मिल रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, पत्नी बुरी है, पति बुरे हैं, बेटा बुरी है, बेटी बुरी है, सास ससुर बुरे हैं, ये हैं वो हैं, सब इसमें लगे रहते हैं। लेकिन बुरा कोई नहीं है, बुरा है तो हमारा कर्म। इसलिए आज से दोष किसी को भी नहीं देंगे। आपको जो सुख मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? आपके सुख और दुख का जिम्मेवार कौन है? आप खुद हो जिम्मेवार, दूसरा और कोई नहीं है। आप स्वयं ही उसके जिम्मेवार हो। हमारे सुख और दुख के जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं, कोई और दूसरा नहीं होता है। हम ही दोषी हैं। इसलिए आज से कभी किसी पर आरोप लगा करके दुखी नहीं होंगे कि हम तुम्हारे कारण दुखी हैं, कि हम इनके कारण दुखी हैं। आप अपनी प्लानिंग बेहतर करो, अपना कर्म अच्छा करो, बेहतर करो। और आपके अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर कुछ हो रहा
रहा है तो वो आपके कर्मों का फल है, इसको निश्चित मानिए। इस जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और उसके बावजूद भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में आप कुछ करके आए हैं जो आपको वो अभी मिल रहा है, ये बात 100% सत्य होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने, भगवान जी ने गीता सुना दी। अब अर्जुन तुम लड़ो या ना लड़ो, मर्जी आपकी है। और अर्जुन जीते नहीं, एक बात और आप मान लीजिए, और कौरव हारे नहीं। कौरवों का जो कर्म था, जो गलत कर्म थे उनके गलत कर्मों ने ही हरा दिया। कौरवों को अर्जुन ने नहीं हराया, कौरवों को पांडवों ने नहीं हराया, उनके गलत कर्मों ने ही उनको हरा दिया और पांडवों के अच्छे कर्म ने उनको जिता दिया। और रावण को राम जी ने नहीं मारा, श्री राम जी ने नहीं मारा, रावण के पापों ने, रावण के गलत कर्मों ने ही रावण को हरा दिया। रावण के जो कर्म थे, जो गलत कर्म थे उसके, और वो गलत कर्मों के कारण ही उसकी हार हुई थी। कर्म ही हर किसी को, हर एक व्यक्ति का कर्म ही उसको दंड देता है। इसलिए कहते हैं, को न काहू का सुख कर करदाता, निज कर्म कृत सब भोग भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इस बात को आप निश्चित मान लीजिए। इसमें और किसी का कोई दोष भी नहीं होता है। इसलिए अपने कर्मों पर हमेशा टेंशन रखें, अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दें। आपके एक एक कर्म का हिसाब होता है, अपने कर्मों से कोई बच नहीं पाता है। ओम शांति।